वार्ड नंबर 25 पिपरा दिवलिया एसएसबी गेट के सामने गली धर्मांतरण का जो खेल वर्षों से चल रहा है, इसकी खबर पुलिस प्रशासन की नाम पे दलित समाज की महिलाओं को गांव में बाला फुसलाकर वहां से लाया जाता है। और कौन है जो जमीनी स्तर पर गांव में जाकर इन अनपढ़ लोगों को क्रिश्चियन धर्म की तरफ जोड़ने का काम कर रहा है। गरीब तबका के लोग हैं, मासूम लोग हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो हरिजन हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को टारगेट करके और उनका धर्म जिसमें अधिकतर दलित ही शिकार हुए हैं। क्या इस पर जिला प्रशासन को सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? अनुमंडल पश्चिमी चंपारण जिले के दूसरा बड़ा अनुमंडल है और नरकटियागंज क्या इस गोरख धंधे से जिला के नाम पर सवाल नहीं खड़ा होता है? खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के जूही यास्मीन जी के घर पे। और जैसा कि जूही यास्मीन जी को जाना जाता है कि एक बीजेपी की मतलब एक बहादुर नेत्री हैं, तो जूही यास्मीन जी नगर परिषद वार्ड नंबर 25 पिपरा दिवलिया एसएसबी गेट के सामने गली धर्मांतरण का जो खेल वर्षों से चल रहा है, इसकी खबर पुलिस प्रशासन की या किसी माननीय को क्यों नहीं थी? और हमारे चैनल के माध्यम से ही आपने जाना कि आज इस पर आप अपना विचार रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप जितने भी पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु वहाँ गए थे, इस मामला को उठाए हैं और जनता के बीच रखे हैं, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने तरफ से। अब रही बात कि प्रशासन को क्यों नहीं पता है यहाँ की यह मामला इतने दिन से यहाँ चल रहा है। अच्छा, यूशु के नाम पे दलित समाज की महिलाओं को गांव में बाला फुसलाकर वहां से लाया जाता है। और कौन है जो जमीनी स्तर पर गांव में जाकर इन अनपढ़ लोगों को क्रिश्चियन धर्म की तरफ मोड़ने का काम कर रहा है? और इसकी सुधि कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार आपकी नज़रों में? देखिए, सबसे पहले तो वो मासूम लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, मासूम लोग हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो हरिजन हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को टारगेट करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी का हाथ है, किसी बड़े आदमी की साजिश है कि इन लोग का धर्म परिवर्तन करके अपना जो बहुमति हो वो बढ़ाया जाए। अच्छा मैडम, गरीब बेबस मासूम लोग जिसमें अधिकतर दलित ही शिकार हुए हैं, क्या इस पर जिला प्रशासन को सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? अनुमंडल पश्चिमी चंपारण जिले के दूसरा बड़ा अनुमंडल है और नरकटियागंज क्या इस गोरख धंधे से जिला के नाम पर सवाल नहीं खड़ा होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं सुनी हूँ कि वहाँ एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय जी गए थे, लेकिन क्या उन्होंने जांच किया? ये उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। अगर जांच किए हैं तो जो उनके देखने में सही आया है उसको वो सार्वजनिक करें। मैं यही लोगों को पता चले, लोगों को भी पता चले कि क्या वहाँ सही में धर्म परिवर्तन होता है कि नहीं। मुझे वीडियो में देखने को आया था, आप लोग के माध्यम से जो वीडियो चला था उसमें एक बूढ़ी लेडीज़ थी जो अब चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगी। तो देखने में यार तो वो तो अपने मुँह से ही कह रही थी। इन लोग के जाँच में क्या पाया गया ये लोग सार्वजनिक करे तो ज़्यादा बेहतर है। देखा जा रहा है, जहाँ तक वीडियो में भी कुछ लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उनके द्वारा जो जवाब मिल रहा है, हाँ मैंने कर लिया। जी जी जी, मैं देखी थी, उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग इसी में हम धर्म परिवर्तन कर लिए, हम ईसा मसीह का ही पूजा करेंगे। और जैसे कि आखिर दवा और इलाज के नाम पर जीसस की बाइबल बांटना, उन्हें घंटों एक बंद कमरे में बैठा कर उनकी भावना का व्यापार करना, क्या यह किसी बड़े बहरूपियों की सोची समझी साजिश नहीं है? अगर है तो वह बड़ा बहरूपिया नकाब ओढ़े किस पर्दे के पीछे बैठा है और यह खेल किसके इशारे पे खेला जा रहा है? बहुत ही निंदनीय बात है ये, और किसी बड़े आदमी का इसके पीछे हाथ है। जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर प्रशासन जब तक जाएगी तो सबका खुलासा होगा। और वैसे लोग को जेल में होना चाहिए जो गरीब लोगों को बहला फुसलाकर और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और धर्म से उनको अलग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए और उनकी जगह बाहर नहीं, जेल में होनी चाहिए। अच्छा मैडम, हम बात करें केंद्रीय ताकत की, तो इसी नरकटियागंज महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत सरकार के केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी का आवास है और वो इसी शहर के हैं। और क्या उन्होंने अब तक इस मासूम दलितों के लिए कोई कदम उठाया है? अगर नहीं तो एनडीए की सरकार केंद्र में और बिहार में और 2-2 सांसद, भाजपा की 2-2 महिला विधायक और घर जिसका नरकटियागंज में हो, ऐसे में इस वर्तमान सरकार और इनके इन विधायक सांसदों की कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, हर जगह आप चले जाते
हैं, चाहे कोई भी छोटा मामला हो बड़ा मामला हो। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके माध्यम से जो बात निकल के आई है और सबको अब पता चला है कि हाँ यहाँ धर्म परिवर्तन। पहले वो लोग कहते थे कि यहाँ दवा होता है, इलाज होता है, इलाज के नाम पर गरीब लोगों को बुला के वहाँ ठगने का काम और उन मासूम लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। वो तो कम पढ़े लिखे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये लोग क्या करते हैं, लेकिन सबको पता चला है। माननीय मंत्री जी भी इस पर संज्ञान लेंगे। हमको लगता है कि उनको भी इस बात को पता चल गया है आप ही के माध्यम से, और जरूर वो जिला अधिकारी जी से बात करेंगे और इस पर कार्रवाई होगा। अच्छा मैडम, देखा जा रहा है कि आजकल इतना पैसा लगा के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर एक सिर्फ यीशु के प्रार्थना करने से बड़ा बड़ा बीमारी ठीक हो जाएगा, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि उस वीडियो में ऐसा कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो अंधविश्वास उन लोगों के बीच भरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने, कोई दवा नहीं होता। वहाँ पूजा, वहाँ पढ़ाया जाता है, बाइबल पढ़ाया जाता है। हम भी इस बात को थोड़ा बहुत जानते हैं। वो अपने आप ही कह रही थी कि बाइबल है, वहाँ सबके सामने बाइबल रखा गया था। आपके दिखाने के आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ही मैं देखी थी कि वहाँ बाइबल सबके सामने रखा था। उन लोगों को जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ाया जाता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको समझाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ सब अंधविश्वास वहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इलाज होता है, इलाज नहीं होता है, वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है मेरे समझ से। अच्छा मैडम, आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ नारी सशक्तिकरण की पोषक है। क्या यही है नारी का उत्थान की आपकी सरकार के नाक के नीचे महिलाएं लूटी और ठगी जा रही हैं? हिंदू धर्म और सनातन को निकम्मा साबित करने वाली एकमात्र बुढ़िया जो बेवफा होकर कहते सुनी जा सकती है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और करती रहूंगी। क्या इस महिला के खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठाएगी, या धर्म परिवर्तन का यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा और सभी माननीय इस मामले में अनजान बने रहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप चौथा स्तंभ हैं भारत के। आप हमारे मतलब आँख कान नाक चार मतलब और दिखाते हैं। आपके माध्यम से देखा गया है और सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। हमें विश्वास है अपने सरकार पर कि जब जान गई है सरकार के इस तरह का घटना, मान लीजिए किसी कारण सरकार को इसके बारे में पता नहीं था, आपके माध्यम से जब पता चला है तो हमको विश्वास है कि इस पर कार्रवाई जरूर। लेकिन मैडम, इस घटना स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर महागठबंधन के सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता का घर है और आज तक उनको इस खबर नहीं है कि खबर होते हुए भी बेखबर बने हुए हैं। आप क्या कहती हैं इसको लेकर? सकता है खबर होगा, इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। आप स्वयं एक क्रांतिकारी और बोल्ड महिला हैं। आप अपने स्तर से इस मामले में क्या कुछ करेंगी और कब तक धर्म परिवर्तन का इस महाविद्यालय पे आप ताला लगवा देंगी और इसमें संलिप्त सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी? आपके समाज और खासकर महिलाएं से क्या उम्मीद रखे आपसे? देखिए, मैं महिलाओं की भी प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिला महिला मोर्चा की भाजपा की महामंत्री हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि महिलाओं को उन बहरूपियों से के चुंगल से छुड़ाना जो हमारे मासूम महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, उनसे मैं जरूर उन लोगों को निजात दिलाऊंगी। क्योंकि मैम बंद कोठरी में इलाज के नाम पर यह धंधा कहीं ना कहीं अंधविश्वास से भी जुड़ा हुआ है। इस पर क्या कुछ मार्गदर्शक करेंगी और उन गरीब और अनपढ़ दलित महिलाओं को कैसे इनके चुंगल से बचाएंगी? देखिए, वो तो मासूम है, या मैं ठग लूँ या आप ठग ले, वो तो मासूम है। लेकिन अगर किसी कारण से उनको बरगलाया गया है, हमारे समाज से उनको हटाया गया है, हम जैसे लोग आगे आएँ, उनको समझाएं बुझाएं और जिला अधिकारी से भी मैं मिलने का काम करूंगी। मैं डीएम साहब से मिलूंगी भी, एसडीओ साहब से भी मिलूंगी कि कम से कम ये काम वो लोग बंद कराए। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये तो पक्का हो गया आपके माध्यम से कि वहाँ धर्म परिवर्तन होता है। कोई भी देखेगा तो पक्का है कि वहाँ कोई भी इलाज नहीं होता, कोई भी पूजा पाठ नहीं होता, वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लोगों के मन में हमारे सनातन धर्म के जहर बोया जाता है और अपने पक्ष में किया जाता है। ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। जूही जी, हमारे चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से इस धर्मांतरण के रैकेट पर अपना विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब अपने दर्शकों को यह भरोसा दिला सकते हैं कि जिस नगर की सभापति उपसभापति यानी रीना देवी और पूनम देवी नगर की प्रथम द्वितीय नागरिक महिला, भाजपा की दो महिला विधायक रश्मि वर्मा नरकटियागंज की भागीरथी देवी रामनगर जो कि रिजर्व क्षेत्र की विधायक हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं, आप जैसे कदावर भाजपा नेत्री इस मामले के जड़ तक पहुँचेंगी और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश कर उन गरीबों को और इनका चमत्कार से मुक्त कराएंगी? देखिए, मुझे ही नहीं, सबको आना चाहिए। जितने भी पद पे महिला हैं, जैसे हमारी सभापति महोदया हैं, उप सभापति हैं, विधायक हैं, दो यहाँ महिला, सबको आगे आना चाहिए और उन महिलाओं को इन लोगों से अंधविश्वास में जो फंसा रहे हैं उन लोगों से उनको चंगुल से छुड़ाना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि उस दिन जो है प्रशासन और एसडीओ बीडीओ और साथ के साथ थानाध्यक्ष श्री ज्वाला सिंह जी भी वहाँ गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ अपना
प्रक्रिया दिया, देखा, खोजबीन किया या जो भी पता उन्हें लगा, तो क्या उस मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए ताकि जनता जाने कि एक्चुअली में वहाँ हो क्या रहा है? नहीं करना चाहिए। जब वहाँ गए वो जांच किया, आपके माध्यम से जो चीज़ दिखा था उन्हें, मान लीजिए उस चीज़ को तो हटा दिया गया हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा था, बाइबल लिखा हुआ था, सब कुछ था, दिखा। जब उन्होंने जांच किया उसको तो कम से कम सार्वजनिक कर देते कि जनता भी देखती कि वहाँ क्या हो रहा है। सार्वजनिक तो करना चाहिए। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से कि हमारे समक्ष नेत्री जूही यास्मीन जी हैं और इनकी बात में इन्होंने कहा इस धर्म परिवर्तन को लेके कहाँ तक सही है। जैसे जूही यास्मीन जी, आप हमारे वीडियो के माध्यम से उन प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि या सांसद, विधायक, मंत्री, इन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? और दूसरी बात की जो बहरूपियाँ हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक्शन लेंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायिका महोदय जी, यहाँ सभापति महोदया, उपसभापति महोदया लोग हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, फ्रंट पे आइए और उन महिलाओं को बचाइए जिनको ठगा जा रहा है अंधविश्वास के नाम पर, जिनको हमारे सनातन धर्म से काट करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उसके खिलाफ आप कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, प्रशासन से बात कीजिए और उन लोगों को सजा दिलाने का काम कीजिए। वैसे बहरूपिया जो समाज के लिए उनको सजा मिले और उन लोग से इन लोगों को निजात दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इन महिलाओं को कम से कम उनके चुंगल से छुड़ाया जाए, जो अंधविश्वास में फंसा करके सारी महिलाओं को दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इलाज के नाम पे। जैसे जूही यास्मीन जी, आप हमारे वीडियो के माध्यम से उन प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि या सांसद, विधायक, मंत्री, इन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? और दूसरी बात की जो बहरूपियाँ हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक्शन लेंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायिका महोदय जी, यहाँ सभापति महोदया, उपसभापति महोदया लोग हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, फ्रंट पे आइए और उन महिलाओं को बचाइए जिनको ठगा जा रहा है अंधविश्वास के नाम पर, जिनको हमारे सनातन धर्म से काट करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उसके खिलाफ आप कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, प्रशासन से बात कीजिए और उन लोगों को सजा दिलाने का काम कीजिए। वैसे बहरूपिया जो समाज के लिए उनको सजा मिले और उन लोग से इन लोगों को निजात दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इन महिलाओं को कम से कम उनके चुंगल से छुड़ाया जाए, जो अंधविश्वास में फंसा करके सारी महिलाओं को दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इलाज के नाम पे। देख सकते हैं आपकी जूही यास्मीन जी हमारे समक्ष थी और अपनी जो बातें हैं वो उन्होंने रखा। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं।